अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर आपके सामने एक एडसेंस ओपन है, ठीक है? जिस पे $223 का इनवैलिड लगा है लास्ट मंथ दिसंबर 5, 2024 को। यानी कि इस एडसेंस पे नवंबर में काम हुआ 2 महीने पहले। अभी जनवरी चल रहा है, आपको पता है। लेकिन एडसेंस अभी तक सिक्योर है। इस एडसेंस का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान क्या हुआ है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इनवैलिड लगा है, लेकिन एडसेंस को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है? मेथड हमेशा एक तरह का नहीं होता, मेथड कई तरह के होते हैं। कुछ मेथड होते हैं जो आपका एडसेंस उड़ा देते हैं। कुछ मेथड होते हैं जो आपका इनवैलिड लग जाए लेकिन एडसेंस को सेफ रखते हैं। और कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिसमें ना तो इनवैलिड लगने दिया जा सकता है, ना ही क्लोज़ होने देते हैं, ठीक है? अब डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास कौन-सा मेथड है। मैं जो आज मेथड देने जा रहा हूँ, मैं 3 तरह के मेथड देने जा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड है मैनुअल, ठीक है? मैनुअल में भी मैं कोशिश ये करूँगा कि आप सॉरी, मैनुअल में भी मैं ये कोशिश करूँगा कि आपका इनवैलिड कम से कम लगे। वो एक्चुअली में ना यारा मेरा लैपटॉप का माइक ख़राब हो गया था, तो मैंने ना अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए गूगल मीट का सहारा लिया और गलती से ना मुझसे कट पे क्लिक हो गया। जितना मर्ज़ी कोशिश करो वीडियो को छोटा करने की, होती बड़ी है, क्या करें? अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं करते, कहाँ पे थे हम? हाँ जी, फर्स्ट मेथड है मैनुअल, ठीक है? जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपका इनवैलिड भी कम से कम लगे और एडसेंस भी ना उड़े। दूसरा मेथड होगा हमारा ऑटोमैटिक, ठीक है? ऑटोमैटिक मेथड मैं एड्स पावर से ही दूँगा और मैनुअल भी एड्स पावर का ही होगा। वैसे एक बोर्ड पे भी काम चल रहा है, उस बोर्ड का भी थोड़ा-सा मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन वो इन फ्यूचर आएगा, ठीक है? 2-3 दिन या 4-5 दिन जितना भी लगता है उस पे लग जाएगा। बाकी तीसरा जो मेथड है वो हमारा है ऑर्गेनिक मेथड, ठीक है? तीनों में से जो भी पसंद आए आप उस पे काम कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। अब इस एडसेंस को मैं दिखा दूँ, ये अभी तक सिक्योर है, ठीक है? कोई भी मसला इसको नहीं बना। तो इस पे किस तरीके से काम हुआ है, हम वो वाले मेथड से आपको नहीं बताएँगे, क्योंकि इस पे कम से कम इनवैलिड तो लगा ना, हमने इनवैलिड को भी बचाना है। ओके, सबसे पहले आपके पास एड्स पावर होना चाहिए, ठीक है? पेड वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री वाला हो। यहाँ पे देखिए मेरे 15 प्रोफाइल्स हैं, यानी कि फ्री वाला है, ये पेड नहीं है। ओके, अकाउंट बना लिया एड्स पावर का। जिन लोगों को ये भी नहीं पता अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो मुझे बता देना, मैं उसकी भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है? तो अकाउंट बना लिया, उसके बाद यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री वाला ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक करके सिंपल से आपने 3 डे वाला ट्रायल ले लेना है। कुछ नहीं करना, अभी तक यही किया है इस पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई एड्स पावर वाले मेथड तो मार्केट में भी काफ़ी घूम रहे हैं। हमारे मेथड में जो मैं अभी देने जा रहा हूँ, इसमें कौन-सी ऐसी नई बात है कि ये सेफ़ है? सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगी कि एडसेंस हमें पकड़ता कहाँ से है, लाइक इनवैलिड कहाँ से लगाता है या फिर क्लोज़ क्यों होती है साइट। सबसे मेन रीज़न, 2 रीज़न्स हैं मेन, ठीक है? फर्स्ट रीज़न है कि भई आप जब लोडिंग करते हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं और प्रॉक्सी के साथ आप ये एड्स पावर ब्राउज़र का या इस तरीके के किसी एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र का यूज़ करते हैं और ये ब्राउज़र होते हैं खाली विद नो डाटा, ठीक है? डाटा हो भी तो इन्होंने शो नहीं करवाना होता आगे। क्यों नहीं शो करवाना होता? क्योंकि इसकी कुकीज़ ब्लॉक है, हर चीज़ ब्लॉक है, इसका यूज़र एजेंट वगैरह चेंज है, हर चीज़ मतलब कि फ्रेश होती है। आपका कोई भी डाटा रिकॉर्ड होता ही नहीं है पीछे। गूगल एडसेंस ऐड किस बेस पे शो करवाता है? आपकी कुकीज़ के बेस पे, आपके प्रीवियस सर्च डाटा के बेस पे, ठीक है? कि आपने पीछे डाटा कौन-सा सर्च किया है या कौन-सी साइट्स आपने विज़िट की हैं, उस रिलेटेड आपको ऐड शो करवाता है, ठीक है? जब आप एक फ्रेश ब्राउज़र से, फ्रेश प्रॉक्सी से जाओगे, तो ज़ाहिर-सी बात है 50,000 आपने व्यूज़ दिए हैं और 50 के 50 ही फ्रेश आए हैं। एक भी साइट उन्होंने बैकएंड पे सर्च ही नहीं की उस आईपी से। वो डायरेक्ट ही आपकी साइट पे आके ऐड को क्लिक कर रहा है, तो एडसेंस इतना पागल थोड़ी है कि वो आपको पेमेंट दे देगा। हाँ, देता है, लोगों को उल्लू बनाने के लिए कुछ एडसेंस पे देता है, ठीक है? तो एक एल्गोरिदम ये है एडसेंस का। दूसरा एल्गोरिदम क्या है? अभी जी आईपी आपने लगाई फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉक्सी आपने ऐड कर लिया रोटेटिंग, ठीक है? होता क्या है कि हम जब न्यू टैब ओपन करें या फिर बैक ही टैब रहने दें, ठीक है? उसमें क्या होगा भई कि
आपका कभी ना कभी आईपी डंप कर जाएगा या आईपी लीक कर जाएगा। जब वो लीक होगी आईपी, तब भी इशू बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐड आया मेरे सामने जी, ठीक है? वो मैं इस आईपी से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? 6.12.6 से, ठीक है? इस आईपी से मैं वो वाला ऐड देख रहा हूँ। अचानक हुआ क्या, मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, लेकिन पीछे से आईपी लीक हो गई, ये हो गई है। अब इस चांस में क्या होगा कि भाई ऐड मैंने देखा इस आईपी से, लेकिन क्लिक इस आईपी से हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये टेक्निकल चीज़ है कि मसला बनेगा ही बनेगा। अब किस तरीके से बनेगा, इसकी भी डिटेल में घुसना है तो मैं घुस जाता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। अब देखें कि आईपी चेंज है, क्लिक वाला जो है ना आईपी वो डिफरेंट है, और इम्प्रेशन वाला आईपी डिफरेंट है, लेकिन पीछे से डिवाइस सेम है। इधर से एडसेंस को कंफर्म यकीन हो जाएगा कि बंदे ने कोई प्रॉक्सी या वीपीएन यूज़ किया। और क्या होता है, 50,000 आपने विजिटर दिया, उसमें से मिनिमम 500-600 आईपी लीक हो जाता है, आराम से हो जाता है। एक चीज़ नंबर पे भाईजान, पीछे से ब्राउज़र का डाटा ही कोई नहीं है, डायरेक्ट आपकी साइट पे जा रहा है, और उसके ऊपर से आईपी भी चेंज हो रहे हैं। डायरेक्ट कंफर्म शक हो गया एडसेंस को कि भाईजान ये जो है पीछे से प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, और ये मतलब कि सेल्फ क्लिकिंग वगैरह कर रहे हैं। ये 2 मेजर मिस्टेक्स थी। मैंने इसी चीज़ के तोड़ के लिए आप लोगों के लिए 2 एक्सटेंशंस बनाई हैं बेसिकली, ठीक है? 2 एक्सटेंशंस बनाई हैं जो ये दोनों के दोनों काम और नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। पहला है कुकीज़ जनरेटर, ठीक है? आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कुकीज़ जनरेट कर देगा, साथ-साथ ही लाइव कुकीज़ जनरेट करेगा। और ये दूसरी एक्सटेंशन है, ये आईपी डंप चेकर, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका आईपी डंप कर जाता है, कोई लीक हो जाता है, तो ये वहीं पे आपको वार्न कर देगा और एक न्यू पेज पे ले जाएगा, आपको क्लिक करने से प्रिवेंट कर देगा। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्लिक पेज पे हो, कुछ इधर-उधर स्क्रॉलिंग कर रहे हो, साथ ही आईपी लीक हो गई है, अगले सेकंड ही आपको दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, बताने के लिए कि भाई आईपी लीक हो गया, ठीक है? आईपी लीक होने की सूरत में बेहतर यही होता है कि ब्राउज़र बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि अभी आईपी चेंज हुआ, अगले सेकंड ही ब्राउज़र बंद कर दोगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। लेकिन क्योंकि कुछ लोग होते हैं, क्लिक ही किया अभी, तो वो क्लिक क्लिक वैलिड काउंट नहीं हुआ होता, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। एक आधे क्लिक की मसला नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर मोबाइल से किसी एडवर्टाइज़मेंट को देख रहे हो, किसी साइट पे घूम रहे हो, तो आपसे गलती से क्लिक हो जाता है किसी ऐड पे, तो आप उसी वक़्त उसको बंद कर देते हो। उसका मतलब ये तो नहीं कि बंदे की साइट ही उड़ जानी है, कुछ नहीं होता, कोई टेंशन नहीं है, आप वहीं पे ब्राउज़र बंद कर दें। वैसे मुझे लगाना चाहिए था इस पे ऑटो शटडाउन का, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं लगाया कि अगर फिर भी कोई बंदा चाहे कि यार मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है, सिर्फ सबमिट पे क्लिक करना है, तो यार मर्ज़ी है आपकी, कर लेना। तो ये 2 एक्सटेंशंस हैं, ये हमारे मेथड का हिस्सा हैं। ये फर्स्ट मेथड मैं मैनुअल बताने जा रहा हूँ। मैनुअल मेथड में आपने भाईजान स्टिकी प्रॉक्सी यूज़ करनी है, ठीक है? और सबसे पहले एक्सटेंशन की सेटिंग में समझा दूँ किस तरीके से करनी है, ठीक है? ये है जी फर्स्ट एक्सटेंशन, इसका फ़ोल्डर आपने ऑन कर लेना है, ठीक है? एक आपको ज़िप फ़ाइल मिलेगी, कहाँ से मिलेगी वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे देखें कि ये sites.txt है, ठीक है? इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, मैंने तकरीबन 7 साइट्स ऐड की हुई हैं ऑलरेडी। ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दी हैं। आपने क्या करना है, चैट जीपीटी वगैरह से जाके रिसर्च करो, या फिर कहीं भी जाके रिसर्च करो। किसी के पास अगर एडीएक्स का कोई डैशबोर्ड पड़ा हुआ है, वहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक देखना, हाईएस्ट जो सीपीसी एडवर्टाइजर्स हैं उनकी साइट्स रिसर्च करो, ठीक है? यहाँ पे आपने गिन के ना तकरीबन 50 साइट्स ऐड करनी है। ये आपका काम है, मेरा नहीं है। मैंने आपको एक्सटेंशन बना दी है सारी वर्किंग, बाकी का काम आपका है। 50 साइट्स ऐड कर देनी है। इसमें से सिर्फ 5 ही साइट्स लोड होंगी, और 5 साइट्स की कुकीज़ जो है ना वो ये जनरेट कर लेगा ऑटोमेटिकली। वैसे कुकीज़ तकरीबन इम्पैक्ट लेने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। कुकीज़ इसके रिलेटेड ऐड ना भी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कम से कम ब्राउज़र की हिस्ट्री बन जाएगी कि यार इसने 5 साइट्स विज़िट करके उसके बाद ये वाली साइट ऑन की है, ठीक है? तो इसका फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। ओके, यहाँ पे 50 साइट्स आपने फॉर एग्जांपल डाल के कंट्रोल एस प्रेस करना है, ठीक है? ठीक है? कंट्रोल प्लस एस, इससे सेव हो जाएगा। नहीं तो किसी को नहीं उसका आता तो भई यहाँ से भी सेव कर सकते हो। ठीक हो गया? ये आपने एक सेटिंग कर ली, उसके बाद हम चले गए बैक। ये है आईपी डंप वाली, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये लगी रहने देनी है। बाकी ये एक्सटेंशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। मैंने कोई पेड नहीं दी, एक्सटेंशन फ्री की फ्री है, ओपन सोर्स है, कोड मिल जाएगा बीच में, कोई मतलब कि वो नहीं लगाया हुआ। ओके,
तो ये मैं बोट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो ये मैं आपको बाद में ट्रायल देता हूँ, इसका मैंने सिर्फ प्रॉक्सी निकालनी थी। हाँ, ओके प्रॉक्सी आ गई अपनी बाहर। तो अब क्या करते हैं, अब मेथड को इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ कि किस तरीके से आपने क्लिक देना है या किस तरीके से आपने मैनुअल इंप्रेशन देना है, ठीक है। सबसे पहले एड्स पावर में एक्सटेंशंस में जाएं, एक्सटेंशंस में जाने के बाद अपलोड एक्सटेंशन, ठीक है। अपलोड फाइल के बाद अपलोड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने आ जाना है अपने फ़ोल्डर में जहाँ भी आपने रखी हुई है एक्सटेंशन, जैसा कि मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और ये सबसे पहले मैंने कुकीज़ वाली ऐड कर ली, कुकीज़ वाला फ़ोल्डर ऑन किया, ओपन हो जा। अच्छा, ये ज़िप फाइल में ले रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको ज़िप फाइल में दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ये ज़िप वाला आता है ऑप्शन, तो आपने क्या करना है, या मैं ऐसा करता हूँ इन दोनों को ना ज़िप फाइल बना के ना आपको दे दूँगा, ठीक है। आपकी ज़िप फाइल भी बनी हो जाएगी और ओपन वाली भी हो जाएगी। अगर क्रोम वगैरह में ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। एड्स पावर की जगह कोई दूसरा ब्राउज़र यूज़ करना चाहो वो भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा काम। अभी मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंशन पे जाते हैं और डी, ओके। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन नेम जो भी देना दे लो, कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्वायर्ड, अच्छा रिक्वायर्ड है, तो ये है जी कुकीज़ जन, ठीक है। ओके किया, एक्सटेंशन ऐड हो गई। अब इसको ऑन कर दिया यहाँ से, ओके। ये डाउनलोडिंग क्या हो रहा है भाई, पागल हो। अच्छा, और इसको यहाँ से सेटिंग्स करके ना ऑलवेज पिन कर दिया, ये चीज़ें कर लेना। बाकी उसके बाद फिर से अपलोड एक्सटेंशन, जो दूसरी एक्सटेंशन है हमारी वो भी ले आते हैं यहाँ पे। आईपी डंपर थी, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिंपल आईपी लिख देते हैं, ओके किया, इसको अलाउ किया, ओके। और ये सेटिंग्स में जाके इसको पिन कर दिया, ओके। मैनुअल है, आपने 922 या जो भी प्रोक्सी यूज़ कर रहे हो उसका प्रोक्सी ले लेना है। यहाँ पे आए ब्राउज़र बनाया, ठीक है। आप मैनुअल इकट्ठे भी कर सकते हो या कम आहिस्ता आहिस्ता भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे जैसा कि मैं 5 ब्राउज़र बना लेता हूँ या 4 बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मेरा ज़्यादा सिस्टम की एलईडी क्योंकि लैपटॉप है तो इसकी छोटी ही होती है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, सॉक्स 5 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि मैनुअल काम है तो मैनुअल की टेंशन नहीं होती इतनी। अच्छा, यहाँ पे ना रोटेटिंग प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान से। अभी मेरे पास क्योंकि स्टिकी आईपी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इससे ना एक ही ब्राउज़र बनाऊँगा क्योंकि ये स्टिकी है प्रॉक्सी, ठीक है। आप यहाँ पे रोटेटिंग लगा सकते हो, लेकिन स्टिकी से काम करो वो ज़्यादा बेहतर है, फिर वो एक एक ब्राउज़र बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा हाँ, एक और सेटिंग करनी थी, सॉरी यहाँ से मैं भूल गया आपको बताना। एक और ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है। यहाँ से आपने वेब आरटीसी को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। टाइम जोन को बेस्ड ऑन आईपी रहने दे, लोकेशन को बेस्ड ऑन आईपी रहने दे, कोई मसला नहीं। किसी किसी में ब्लॉक भी कर देना, इसकी टेंशन नहीं है इतनी। इसके अलावा आप आ जाए नीचे जी, नीचे आने के बाद आप डोनट ट्रैक को ओपन कर दें, ठीक है। और अगर आपकी बाई चांस प्रॉक्सी वगैरह यूजेज कम रखना चाहते हो तो उसकी भी एक सेटिंग है, वो मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये ब्राउज़र हमारा बन गया। मैं सिंपल आपको एक क्लिक करके दिखाने लगा हूँ, इंप्रेशन सबको पता है कैसे देने हैं, नहीं पता तो वो भी मैं चलो बता दूंगा, कोई मसला नहीं। अभी किया ओपन, ठीक है। ओपन करते ही आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि, बल्कि हो ही लेने दो थोड़ा सा ना, मेरा सिस्टम स्लो है तो हो जाता है इधर उधर, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो हमारी अल्लाह खैर करे एक्सटेंशन है, ये क्या आते ही आईपी लीक हो गए। ओके, तो ये जो एक्सटेंशन है बेसिकली अगर आईपी लीक हो जाए तो आपको बता देती है कि आईपी लीक डिटेक्टेड, ठीक है। और आते ही आईपी इसका लीक हो गया, पता नहीं क्या सीन है।
चेक कर लेते हैं 173213 इधर ये आ रहा है। हाँ आईपी चेंज हो गया, चेक कर ले। तो ये फ़ायदा होता है एक ऐसी एक्सटेंशन ऐड करने का जो कि आपको बता सके कि भाई आईपी चेंज हो गया, ध्यान से। ठीक है, तो इस तरीके का पेज आ जाता है। चलो फिलहाल कोई मसला नहीं, अगर स्टार्टिंग ही आईपी चेंज हो जाए तो टेंशन नहीं लेनी, आप काम कर सकते हो। अगर दोबारा बाई चांस दोबारा इसका आईपी चेंज होता है तो ये फिर से ऐसे ही पेज, मतलब कि ऐसे ही वार्निंग दे देगी आपको। ठीक है, अब ये एक एक्सटेंशन का ये जो एक्सटेंशन है ना, ये नहीं चली, क्यों नहीं चली आई डोंट नो। चेक करता हूँ मैं अभी इसको, तो फिर आपको इंशाल्लाह वीडियो पोस्ट मतलब स्टार्ट करता हूँ। ओके, दोबारा ऑन करते हैं ब्राउज़र को। ठीक है, फर्स्ट ब्राउज़र को ऑन कर लेते हैं इस बार। एक एक्सटेंशन पता नहीं क्यों एड्स पावर में शायद कंपैटिबल नहीं है, जिसकी वजह से वो वर्क नहीं कर रही, या शायद जिप फॉर्मेट में जाने के बाद इसका मसला बन गया। तो इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है ना, इसको आप बेसिकली मैनुअली भी कर सकते हो, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आए साइट्स वाले सेक्शन में, जो आपने 50 साइट मतलब के ली हैं उनको आप मैनुअली एक एक करके यहाँ से जा सकते हो उन साइट्स पे। ठीक है, ये मैंने ऑटोमेटिक कर दिया था, मैं आपको बाद में ओपन करके दिखाता हूँ एक्सटेंशन बाहर से। अगर कोई बंदा एड्स पावर के अलावा कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहा हो तो वहाँ पे वो यूज़ कर ले, वो वाली एक्सटेंशन वहाँ पे वर्क कर जाएगी। अदरवाइज़ मैं इस एक्सटेंशन को जिप फॉर्मेट पे भी वर्क करवा लूँगा। उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि जो टीएक्सटी फाइल की फंक्शनैलिटी है वो डायरेक्ट एक्सटेंशन के कोड में देना पड़ेगी। तो वो टीएक्सटी फाइल जिप फॉर्मेट में शायद अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो वैसे ही एक बताने के लिए आपको कि सोचे कि आपने 5 से 10 साइट्स ऐसे ऑन कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसा कि ये बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, और इस कीवर्ड पे ना कि को इंश्योरेंस पे काफ़ी अच्छा सीपीसी मिलता है, जिन लोगों को पता होगा। तो ये हमने ना इसकी जो भी है थोड़ी सी कुकीज़ वगैरह बना ली है। थोड़ा सा वेट करना है, 1-2 मिनट 3-4 मिनट जितना भी हो सके आपसे आपने वेट करना है। और वेट करने के बाद आपने अपनी मेन साइट पे जाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास मेरी मेन साइट है नहीं, तो मैं हमारी वेबसाइट पे चला जाता हूँ आपको क्लिक दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई कैसे करना है। बेहतर है अगर मैनुअल कर रहे हो सर्च करके जाओ। ठीक है, गूगल से ऐसे खुद सर्च करके जाओ, मैनुअल करना है तो मैनुअल बेहतरीन काम होता है, खासकर क्लिक के लिए। अगर इंप्रेशन देने हैं वो कोई टेंशन नहीं, वो जैसे मर्जी जाओ। क्लिक देनी है तो ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी वेब समझ लो कि मेरी है, तो मैंने सर्च करके गया हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं मोबाइल वाले सेक्शन में चला गया, जहाँ भी आपकी पोस्ट है या जहाँ भी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करूँगा ताकि ऐड प्रॉपरली लोड हो जाए। आपने भी ऐसे ही करना है, अपनी साइट पे जाके थोड़ा सा ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है ताकि ऐड लोड हो जाए। अभी देखें यहाँ पे ऐड आना शुरू हो गई है, मैं थोड़ा इंटरनेट ख़राब है। साथ में ये साइट्स ओपन रहने देनी है, इनको बंद ना करो, इनको ऑन रहने दो। 5 से 6 7 8 जितनी भी साइट्स होती हैं इनको ऑन रहने देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी का ऐड आ रहा है, चूज़ इनोवेशन ओवर एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी है ब्ला ब्ला। क्योंकि अभी कुकीज़ सही तरह से वो नहीं हुई, मतलब कि लगी नहीं है, क्योंकि इस पे थोड़ा टाइम लगता है। ज़ाहिर सी बात है, साइटें विज़िट करो कोई आधा घंटा फिर जाके मतलब कि सही तरीके से काम होता है। लेकिन हमने क्योंकि जल्दबाजी की है तो फ़िलहाल बेहतर है, अभी भी कोई टेंशन नहीं है। आपको क्या है कि पीछे से ब्राउज़र का एक डाटा बन गया है, तो इसमें इतना मसला नहीं है। वैसे थोड़ा सा वेट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे वेट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जैसा कि ऐड है ना, इस ऐड पे थोड़ी देर माउस कर्सर रखोगे ना तो नीचे ये लिंक लोड हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आपने ऐड लगाए होंगे, जितने कम लगाओगे उतना बेहतर है। जिस जिस आईपी से क्लिक करना है वहाँ पे जो 1-2 ऐड है ना, सिर्फ मतलब कि अगर 3 ऐड लगाए हुए हैं तो एक ही ऐड पे ऐसे करना है, सब पे ना करने लग जाना, सब पे नहीं करना। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो पोस्ट होगी आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑटो ऐड लगाए हैं तो फिर खास कर ये जो ना इस तरीके से कुछ कर देना। अगर मैनुअल लगाए हैं कि मतलब कि वो जो कहते हैं जी ऐड यूनिट से, तो फिर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये बस है एक पंगा, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं इस ऐड पे क्लिक करना चाह रहा हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने से पहले ऐड ही गायब हो गया। चलो कोई नहीं, इधर कर लेते हैं।
ओके, ये मैंने ऐड पे क्लिक किया, थोड़ा सा वेट करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर देना है ऐड को, ये नहीं बताना कि भाई आप सेल्फ क्लिकिंग वाले बंदे हो। आप इस तरीके से ऐड पे क्लिक करो कि भाई आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में। अब इंटरेस्टेड बंदा क्या करेगा, पहले सबसे तो यार ये देखेगा कि वाह क्या फ़ोटो है, ये मतलब कि पहले सबसे थोड़ा सा पढ़ेगा कि भाई क्या सीन है। अच्छा, नो जी मैट प्री रिक्वायर्ड जो भी है ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, ये भी है बीच में, ठीक है मैं मास्टर्स कर लूँगा। वो भी कहाँ की है वैसे, ये यूएस की होगी। ओके, तो उसके बाद आपने यहाँ पे फॉर्म वाला कोई ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। और ऐड को देख के क्लिक करना है, सर्च वाला कोई ऐड नहीं क्लिक करना। कुछ सर्चल वाले होते हैं ना, वो ऐड कोई नहीं क्लिक करना, क्योंकि उस पर आजकल रिवेन्यू नहीं दे रहे। तो यहाँ पे गिव टू सेटन हिल जो भी लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देते हैं। बेसिकली एक ही बटन है। कुछ हाई एडवांस लेवल चीज़ें हैं वो बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये पहले मेथड बता लेने दें। डोनेट टुडे, अच्छा अभी नहीं डोनेट करना हमने भाई, तेरी मेहरबानी। अच्छा, थोड़ा सा इधर डायरेक्ट ही बटनों पे नहीं क्लिक करते रहना, थोड़ा साइट को लोड होने देना। यहाँ पे देखें ऊपर गोल 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 घूम रहा है, तो लोड होने दें। और ये जब जब लोड होता है ना, साथ ही फॉर एग्जांपल ये है जी हिट यूनिवर्सिटी का ऐड है ना, साथ ही न्यू टैब में आपने यूनिवर्सिटी सर्च कर लेना। ठीक है, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, चलो कोई नहीं, गूगल गूगल को तो भी ठीक कर देगा। ठीक है, जब तक ऐड लोड होता है आपने वेट नहीं करना, आप जाएं गूगल पे, ठीक है। साथ ही जिस रिलेटेड ऐड है उसी रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर लें। कीवर्ड सर्च करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये आ गया। इनमें से कोई भी साइट आपने ऑन कर लेनी है, स्पॉन्सर्ड वाली कर लेना, या जो भी आपका दिल करे कर लेना। ठीक है, स्पॉन्सर्ड वाली करो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि गूगल को लगता है, देखें कि आपने अपनी साइट से भी दिया क्लिक, और बाकी बाकायदा आपने गूगल के खुद के सर्च इंजन स्पॉन्सर्ड ऐड पे भी आपने क्लिक दिया, क्योंकि इस तरीके से गूगल को लगेगा कि भैया आप इंटरेस्टेड हो, वाकई इस कीवर्ड में आप इंटरेस्टेड हो। तो आई डोंट नो आपको ये बात पहले किसी ने बताई थी कि नहीं बताई थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये मैनुअल मेथड है। ऑटोमेटिक मेथड थोड़ा और मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। ओके, अगर ये ज़्यादा टाइम लेता है यहाँ पे लोडिंग लगाते हैं, तो फिर आपने वेट नहीं करना, फिर सिंपल है डोनेट टुडे पे क्लिक कर दो। ये वैसे डोनेशन साइट है, तो बेसिकली इनका जो डेस्टिनेशन यूआरएल होगा वो डोनेट पेज ही होगा। अब जिनको डेस्टिनेशन यूआरएल का नहीं पता उनको मैं बता दूँ, उस चीज़ के लिए आपको ना ये गूगल एड्स को समझना ज़रूरी है, जहाँ से ये ऐड लग के एडसेंस तक पहुँचा है। ठीक है, तो एक मेथड बनाने के लिए आपको यहाँ से शुरू होना पड़ेगा, गूगल ऐड से भी बल्कि पीछे से शुरू होना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपकी एक साइट है उसको प्रमोट करना चाहते हो गूगल एड्स के थ्रू, तो वो मैं कैसे गूगल एडसेंस पे तक ऐड पहुँचाऊँगा अपने। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह बाद में करते हैं बात इस पे। ओके, डोनेट नाउ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। ओके, यहाँ पे डोनेट नाउ वाला पेज आ चुका है, वो ऊपर सारा ट्रैकिंग चल रही है इसकी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो एडवर्टाइज़ करते हैं ना अपनी साइट को, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो पूरी साइट को ट्रैक करती है यूज़र को, कि भाई ऐड से आया कहाँ कहाँ पे वो विज़िट होके आया। ठीक है, सिर्फ जीसीआईडी का मसला नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक से किसी ने ऐड लगाया हो, तो फेसबुक एक आई थिंक सॉफ्टवेयर देता है, या एक मतलब कि पूरा टूल देता है वेबसाइट के लिए, जो वेबसाइट में आपको लगाना पड़ता है, वो पूरा ट्रैक करता है कि भाई जो ऐड पे क्लिक हुआ है यूज़र आगे कहाँ कहाँ पे गया और कितना टाइम स्टे किया, उसने कौन कौन सी एक्टिविटी की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा माउस है ना यहाँ पे जा रहा है, तो वो ये भी ट्रैक करते हैं। अगर ऐड कोई रन करता है ना फेसबुक के, उसको पता होगा। ओके, डोनेशन इन्फॉर्मेशन मैं जी इस टाइम मैं गरीब बंदा हूँ, मैं नहीं दे सकता, माजरत। ठीक है, तो फिलहाल ये फॉर्म फिल कर देना। इस तरीके का कोई भी फॉर्म आए आपने फिल करके सबमिट करना है। उसके बाद जाके आपने इसको क्रॉस करना है। ठीक है, बाकायदा क्रॉस कर दे, कुछ में क्रॉस करना है कुछ में नहीं करना। ठीक है, इसको रैंडम रखना है। रैंडम रखने के बाद जो अगला टैब पे आपने वेबसाइट ऑन की थी ना, उसको भी विजिट करना है। उसको भी विजिट करने के बाद यहाँ पे देखें कोई भी फॉर्म मिल जाए, स्टार्ट चैटिंग या कॉल वाला या कुछ भी, अबाउट अस। ठीक है, अगले टैब में जैसे मर्जी अंधाधुन क्लिक करो, कोई मसला नहीं है। ये एक और चीज़, ये ऐड आपका नहीं है, ये गूगल सर्च का है। इसका रिवेन्यू तो नहीं आपको जाएगा, जो आपने ऐड पे क्लिक किया था वही आपको रिवेन्यू जाएगा वापस। ठीक है, उसके बाद आपने इस वेबसाइट पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया और इसको भी क्रॉस कर दिया। रुकना फिर भी नहीं है, इसको थोड़ा सा फिर भी मतलब कि छेड़ देना। और बाकी की जो साइट्स है ना, इनको भी आप क्रॉस कर दें। लेकिन जो गूगल सर्च से आपने ऐड उठाया था
उसको आपने थोड़ा सा वेट करना है 15-20 सेकंड, उसके बाद इसको भी क्लोज कर देना। ये आपका एक वैलिड क्लिक काउंट हो गया मैनुअल में। अब इम्प्रेशन कैसे देने हैं जी? इम्प्रेशन सिंपल है, ब्राउज़र ऑन करो, ऐसे ही रैंडम साइट्स कुकीज़ वाली ऑन करो, ठीक है, जो कि एक्सटेंशन से ही हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर आप के पास एक्सटेंशन वर्क नहीं करती, तो फिर मैनुअली आप कुकीज़ के बिना भी इंप्रेशन दे सकते हो। क्लिक के लिए जो है ना, वो थोड़ा सा डाटा लाजमी बनाना है, जिस तरीके से मैंने क्लिक बताया इसी तरीके से करना है, इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं करना। ये मैनुअल क्लिक का तरीका है। ऑटोमेशन में भी अगर आपको इंप्रेशन की ऑटोमेशन फ़ाइल भी मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, तो उसमें भी क्लिक आपने मैनुअल ही देना है। क्लिक में आपने बेवकूफ़ी नहीं करनी कि क्लिक मतलब कि कुकीज़ के बिना दे दें, ठीक है। अब दूसरा आरपीए पे चले जाते हैं, प्रोसेस में जाते हैं इसके। आरपीए बनाते हैं अभी, ठीक है। ओके, ये आरपीए बनने वाला है, ठीक है। आप लोगों ने अपने हिसाब से आरपीए बनाना है। किस तरीके से बनाना है? सबसे पहले हम क्या चाहते हैं जी, हमारी वेबसाइट एक्सेस हो। यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे दिया, सॉरी डोमेन दे दिया, ठीक है। और HTTPS लाजमी, ये नहीं भूलना, ठीक है। ये लास्ट वाला स्लैश वैसे ही होता है, ये लगाओ ना लगाओ कोई मसला नहीं, मैं वैसे लगाता हूँ। ओके, example.com आ गया जी हमारा वेबसाइट, जैसे कि यहाँ पे आपकी वेबसाइट है, ठीक है। सेकंड हमने क्या किया, सेकंड हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करवाया, ठीक है। वैसे ये वेबसाइट लोड होने में भी टाइम होता है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा वेट करवा लें। यहाँ पे आपने रैंडम रखना है, फिक्स नहीं रखना। कितना जी? तकरीबन 4 सेकंड से लेके ये 10 सेकंड तक वेट करें। 4000 का, 1000 का मतलब 1 सेकंड होता है, ठीक है। ये मिली सेकंड्स में काउंट होता है। तो फिलहाल 4 से 10 सेकंड के बीच में यहाँ पे वेट करेगा, फिर क्या करेगा, फिर स्क्रॉल करेगा। इसी तरीके से आपने सेम टू सेम आरपीए फाइल बनानी है, किसी से स्क्रिप्ट लेने की, किसी से आरपीए लेने की ज़रूरत नहीं है, खुद का बनाओ। ये ऑटोमेटिक इंप्रेशन आरपीए बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जी पोजीशन भी है और पिक्सल्स वाला ऑप्शन भी है। तो मैं अगर पिक्सल वाले ऑप्शन चूज़ करते हो तो उसमें ये देखें, ये वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप पोजीशन वाला ही रहने दे, वो बेहतर है। ओके, यहाँ पे जो मेन पेज है ना, बॉटम ही रहने दो, ठीक है। इसको बॉटम करो, स्क्रॉल जो है ना वो स्मूथ करो, ऑटो ना रखना, ऑटो में ना वो वैसे ही भागा 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 जाएगा, तो स्मूथ रहने देना इसको। ओके किया? ओके करने के बाद ये जो ऊपर वाला टाइमर है, इसको कॉपी किया। ओके किया, इसको पकड़ा ऐसे और नीचे ले आए। आगे का काम आसान है। यहाँ से फिर से टॉप, ठीक है ना। ओके, इसको फिर से नीचे ले आए, फिर से इसको कॉपी किया, टाइम को कॉपी किया, टाइम को फिर से नीचे ले आए। और इसके बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि अपना आर्टिकल क्लिक करवाना है। आर्टिकल क्लिक करवाने के लिए क्या करोगे? फॉर एग्जांपल आपकी वर्डप्रेस पे साइट है, तो आर्टिकल तो आपके होंगे, ये तो मेन पेज पे गया। तो आर्टिकल को ओपन करवाने के लिए यहाँ पे आप टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, उधर से क्लिक चूज़ करके टेक्स्ट, और यहाँ पे जो भी आपका आर्टिकल टेक्स्ट है वहाँ से सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना। बाकी को किसी चीज़ को छोड़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके किया, और बाकी फिर से यही सेम चीज़ें रिपीट करनी है, ठीक है। बस इस टाइम करना थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टाइम है ना, ये हमने उठा लिया। जो फर्स्ट टाइम है आर्टिकल टेक्स्ट टेक्स्ट क्लिक करने के बाद जो टाइमर है ना, उसका टाइमर आपने बढ़ा देना लाजमी से, तकरीबन 10 सेकंड से लेके इसको 20 सेकंड तक ले जाना, क्योंकि इस आर्टिकल जब ओपन होगा वहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा लोड होते होते, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़रूरी है। ओके, उसके बाद क्या किया हमने, फिर से स्क्रॉल वाला ऑप्शन ऐड कर लिया इसमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट करता हूँ, जहाँ पे मेन ऐड लगी हैं वो आर्टिकल ही होता है बेसिकली, ठीक है ना। इंटरमीडिएट किया, उसके बाद यहाँ पे फिर से ये 4 से 10 सेकंड वाला टाइमर उठाया। ओके, और इंटरमीडिएट करने के बाद उसके बाद यहाँ से फिर से इसको कॉपी किया, इसको बॉटम पे ले गया। ओके किया, और इसका टाइम आपने कम कर देना। जो इंटरमीडिएट वाला ना, उसको बेहतर है कि आप 1 सेकंड रखें, 1 से 5 के बीच में।
ठीक है। बाकी सारे टाइमर 1 से 5 के बीच में रखने हैं आपने जो आर्टिकल ओपन पे है। हाँ, ऐड पे ज़्यादा टाइम नहीं देना, इम्प्रेशन पे खासकर। ओके, तो यहाँ पे हमने कॉपी किया इसको, कॉपी करके नीचे ले आए, इस स्क्रॉलर को फिर से कॉपी मतलब कि कॉपी किया, इसको टॉप पे ले इंटरमीडिएट पे ले गए पहले, ठीक है। इंटरमीडिएट पे लेके जाने के बाद थोड़ा सा उधर वेट करवाया और ऊपर टॉप पे ले गए, ठीक है। टॉप पे लेके जाने के बाद क्योंकि इम्प्रेशन है तो इम्प्रेशन पे इतना कोई मसला बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे आप एक लास्ट टाइमर लगा के बस ऐड कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोसेस नेम आपने लास्ट में लिख देना, कुछ भी लिख दो जी, इम्प्रेशन लिख दो, इम्प्रेशन फाइल आपकी बन गई ये वाली, ठीक है। ये ऐड कर दिया, ये हो गया आपका ऑटोमेटिक मेथड। मैनुअल मेथड आपको क्लिक वाला पता लग गया, इम्प्रेशन का ऑटोमेटिक मेथड पता लग गया। हाँ, अब तीसरा मेथड ऑर्गेनिक रह गया, और हमारा जो रह गया जी मेन बोर्ड जो मैंने आपको चेक करवाना था वो है इधर, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको चेक करवाने लगा हूँ कि भाई ये मैंने बोर्ड जो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वो कैसा बोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड की होगी बाकायदा, ताकि लो मार्केट से बचाया जा सके। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक की बनाई हुई है टेस्ट नाम की, तो एंटर करते हैं, चेक करेगा कि सर्वर पे है कि नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। यहाँ पे जी ब्राउज़र पूछेगा कितने ब्राउज़र ओपन करना चाहते हो, हाउ मैनी ब्राउज़र्स डू यू वांट टू ओपन। कहता हूँ जी 2 ब्राउज़र ओपन कर दो मुझे। एक टाइम पे कितने करना चाहते हो, तो ठीक है, एक टाइम पे 2 कर दो। ओके, वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है। अब वेबसाइट का यूआरएल मैं कहाँ से दूंगा जी, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये किसी की साइट है जिसकी भी है, भाई माजरत आपके ऐड तो वैसे बंद हुए हुए हैं तो मैं आपकी लगा रहा हूँ। तो ये पेन टिप है, एंटर। अब आर्टिकल कौन सा ओपन करना है, अब यहाँ पे मैंने देखें एक बटन दिया हुआ है, मैं इस बटन को क्लिक करवाना चाहता हूँ। इस बटन को क्लिक करें, यहाँ पे कंट्रोल वी किया। ओके, हेडलेस मोड के ब्राउज़र आपके सामने शो हो के नहीं हो, तो मैं कहता हूँ नहीं जी हेडलेस मोड ना दो मुझे, मुझे ब्राउज़र शो करवाओ। एंटर किया तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पीछे से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मैंने इस पे काम शुरू नहीं किया, अभी सही तरीके से काम शुरू करूँगा नहीं इंशाल्लाह तो फिर आपको बोल दूंगा, क्योंकि पीछे से नहीं, ये ब्राउज़र मैंने क्रोम यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और क्रोम की इतनी कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्पलेट सा आपको दिखाया। पीछे इंशाल्लाह अच्छा वाला ब्राउज़र यूज़ होगा, एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र मैं कोशिश करूँगा कि ये पीछे एड्स पावर का ही लगा दूँ, लेकिन एड्स पावर आपको पेड लेना पड़ जाएगा तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसके पीछे कोई अच्छा ब्राउज़र जो है वो यूज़ करने की कोशिश करूँगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये कर क्या रहा है, इसने बेसिकली क्या किया है, पहले गीको की वेबसाइट ऑन किया, उसके बाद ऑटो इंश्योरेंस पे क्लिक किया खुद ही, ठीक है। इसमें भी बेसिकली पीछे मैं कोई 1000 वेबसाइट दे दूंगा टॉप एडवर्टाइजर्स की, ये बेसिकली कुकीज़ जनरेट कर रहा है खुद पहले, ठीक है। ये ऑटोमेटिक बोर्ड जो आप लोगों के लिए बनवाया, अभी ये कुकीज़ जनरेट कर रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। इसने बेसिकली 5 साइट्स ऑन करनी है, मैंने 5 का ही टास्क दिया हुआ है तो 5 ही करेगा। मैं वो भी ऑप्शन ऐड कर दूंगा कि अगर किसी ने ज़्यादा सेव करना है तो वो ज़्यादा टाइम दे देगा, ठीक है। और इसके पीछे स्टिकी प्रॉक्सी यूज़ हो रही है, यानी कि इसके पीछे रोटेटिंग आईपी नहीं यूज़ हो रहा है, इसके पीछे स्टिकी आईपी यूज़ हो रहा है। तो इसमें भी आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ वहाँ से 1000 आईपी एक क्लिक में 922 से बनाई, इसको दे दी फाइल में बना के, ठीक है। और इसने एक ब्राउज़र में एक ही आईपी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल ये तीसरी साइट लगी हुई है ना फ़िलहाल, तो मैं तब तक ना आपको हुआ.नेट से इसकी आईपी चेक करवा देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए 1746099 है,
और यहाँ पे 1733440, ठीक है, ये डिफरेंट आईपी है और यूएस की है दोनों। तो पीछे प्रोक्सी लगी हुई है। अब आ जाते हैं यहाँ पे वापस अपनी देखिए यहाँ पे तकरीबन पूरी साइट को वो घूम रहा है, पूरी साइट पे घूम रहा है, चेक करो। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा कीवर्ड है जिसपे 80-90 डॉलर का ना नॉर्मल आरपीएम मिलता रहता है, नॉर्मल सीपीसी मिलता है बेसिकली। तो ये आई थिंक इसकी आखिरी साइट है जिस पे ये विज़िट करेगा। और विज़िट करने के बाद इसने सिर्फ अपनी जो मेन साइट इसको दी हुई है वो करेगा विज़िट। आपने इस पे सिंपली 100 ब्राउज़र, मतलब कि कोई 10,000 ब्राउज़र की कमांड दे दें और इसको बोले कि एक टाइम पे जी 100 ब्राउज़र ऑन कर दो, अगर अच्छी आरडीपी है ये तकरीबन तकरीबन भी उसको आधे घंटे में ख़त्म कर देगा। 100 ब्राउज़र को नहीं, 100 ब्राउज़र को तो नहीं यार, 10,000 ब्राउज़र को ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन क्या है कि एक ही बार में ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको बार बार जो एड्स पावर से प्रोफाइल बनाना पड़ती हैं वो नहीं बनाना पड़ेंगी। ओके, ये लास्ट साइट आई थिंक ये चेक कर रहा है जहाँ से ये कुकीज़ लेगा। यहाँ शायद मेरे ख्याल के मुताबिक पीछे से मैंने 7 की कमांड दे दी हुई है। तकरीबन रात के 3 बजे हुए हैं और मुझे भूत चढ़ा हुआ वीडियो बनाने का। तो भाई माजरत अगर आवाज़ में कोई इधर उधर हो रहा हो या मेथड पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो। अभी एक और मेथड है, प्रीमियम मेथड जो हमारा है, ठीक है, जिस पे मैं खुद की पर्सनल गारंटी दूंगा कि भाई आपका एडसेंस क्लोज नहीं होगा। वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं कोशिश करूंगा आपको दे दूं, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो फ़िलहाल मुश्किल है। ओके, अब यहाँ पे देखें कि वो साइट पे गया हमारी मेन साइट पे, ठीक है, इतनी ज़्यादा कुकीज़ क्रिएट करने के बाद या इतना ज़्यादा डाटा स्टोर करने के बाद वो मतलब कि गया है इस साइट पे जो हमारी मेन साइट है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा स्क्रॉल करेगा ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, स्लो स्लो, मतलब कि जिस जैसे भी उसको अच्छा लगेगा, किसी में स्लो करेगा, किसी में फास्ट करेगा, रेंडमाइजर लगाया हुआ बेसिकली। उसको स्क्रॉल करने के बाद वो दूसरा ब्राउज़र क्लोज हो गया क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। आगे ये देखिए बटन क्लिक करता है, बेसिकली बटन के लिए देखो, जो बटन मैंने क्लिक करवाया वो किया है इसने। ये ऐड इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसके भाई की एडसेंस ही उठ चुका है जिस भाई की साइट मैंने लगा के दी है। तो बेसिकली ये है ऑटोमेटिक वाला बोट हमारा, ना किसी एड्स पावर की सब्सक्रिप्शन लेने की और सर दर्द। और स्टिकी प्रॉक्सी जो मैनुअली लगानी पड़ती है उसकी भी सर दर्द खत्म आपकी। साइट से ऐड करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे अपनी साइट देनी है और ये खुद ब खुद सारी चीज़ें कर लेगा और प्रॉक्सी बस थोड़ी सी ऐड करनी है और कुछ नहीं करना। इस बोर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि ये बोट वाला जो सीन होगा ना वो इंशाल्लाह थोड़ा सा पेड शेड रखेंगे, लेकिन सबके हाँ मतलब कि पहुँच में रखेंगे। तो ये तो था कंप्लीटली ऑटोमेटिक। ओके, 2 मेथड हो गए। क्लिक वाला मेथड मेन था क्योंकि क्लिक देना ज़रूरी है। इंप्रेशन तो आप किसी भी तरीके से दे सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा साइंस की बात नहीं है। ओके, अब आते हैं जी ऐड कितने लगाने हैं। बस ये मुझे स्टार्टिंग में ही बात बता देनी चाहिए थी, अभी पता नहीं वीडियो कितने मिनट की हो गई है। 38 मिनट बढ़ गया प्रोग्राम। सॉरी कोई गाली शली देती हो तो, अद्धा नींद में हूँ। ओके, तो ऐड आप 2-3 से ज़्यादा ना लगाएं, मेरी सजेशन यही होगी। बाकी अगर लो आपने भाई 50 लगाने हैं मेरी तरफ से लगाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। ओके, थर्ड मेथड है कि आप ऑर्गेनिक काम कैसे कर सकते हो। ऑर्गेनिक का काम सिंपल है, कोई भी दुनिया की मूवीज़ की साइट बना लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मूवीज़ फॉर यहाँ पे लिख लेता हूँ जी 7 स्टार HD, ठीक है। यहाँ पे देखें कि ये एक ही साइड आ रही है डॉप पे, सिर्फ एक साइड। और बाकी की अगर कोई साइट आएगी भी तो वो नीचे आएगी। और इस साइट से वाकई ही मूवीज़ मिलती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये साइट्स ना उड़ जाती हैं, तकरीबन 5-6 दिन लगा लो, महीना लगा लो, हफ्ता लगा लो, ये डोमेन उड़ जाना है। इसकी जगह एक न्यू डोमेन आना है। और वो डोमेन किस वजह से आना है, क्योंकि वो उसके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, इस साइट का। उसने सिर्फ बैकअप अपलोड करना है और इंडेक्स करवा देनी है साइट, उसकी टॉप पे आनी है साइट। यही काम आप कर सकते हो। इसी साइट का पूरा बैकअप आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, क्लोन कर सकते हो, इसको अपने डोमेन पे अपलोड कर सकते हो और अपलोड करके इसी तरीके का जैसा जैसा कि लोग 7 स्टार HD को सर्च करते हैं,
तो 7 स्टार HD डॉट कुछ भी ले लो या 7 स्टार HD O ले लो, इस तरीके से करके कुछ भी मतलब कि डोमेन ले लो, तो वो आपका डोमेन ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे ना आए, दूसरे तीसरे पे लाजमी आ जाएगा। इसी तरीके के कुछ और भी हैं, फॉर एग्जांपल मूवीज़ फ्लिक्स हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितनी आ रही हैं, एक है, दो है। मूवीज़ वाली साइट को टॉप पे लाना, रैंक करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इनके जो पहले से डोमेन जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं वो बैन होते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से बहुत आसान है। अब मेन चीज़ कि यार मूवीज़ वाली साइट पे ऐड चलाएं तो चलाएं कैसे, तो उसका हल मैं ले आया हूँ इंशाल्लाह। उसका मैं गरीबों की इन्वेंट्री प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप किसी भी मूवीज़ की साइट को हमारी गरीबों की इन्वेंट्री से मोनेटाइज करवा सकते हो, वो भी गूगल एडसेंस के एड्स के साथ। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप लोग अपना एडसेंस लगाना चाहो, गरीबों की इन्वेंट्री में दो फंक्शंस होंगे। अब पहला जो वाला जो फंक्शंस है कि ऐड हम प्रोवाइड करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होगी। वो आप हमारे एडसेंस के ऐड चलाएं अपनी मूवीज़ की साइट पे, और जितनी आपकी अर्निंग होगी, जितनी ट्रैफिक आपकी होगी, उस बेस पे हम आपको अर्निंग देंगे। ठीक है, जितने भी मतलब कि एडसेंस में बने होंगे, फॉर एग्जांपल ए पर्सन है और बी पर्सन है, इन दोनों ने मेरे साथ काम किया एडसेंस पे। ठीक है, हमारे एडसेंस पे इन्होंने काम किया। ए पर्सन ने 1 लाख ट्रैफिक दी, बी पर्सन ने दी जी 2 लाख ट्रैफिक। ठीक है, अब एडसेंस में रिवेन्यू बना हमारा जी तकरीबन $1000 लगा लो, ज़्यादा ना लगाओ। अब इसका कैसे बंटवारा होगा, होगा ये कि इसमें से तकरीबन 5 या 10% जितना भी होगा वो हमारी साइट का हिस्सा होगा। ठीक है, 10% लगा लो जी, हमारी साइट का हिस्सा पीछे रह गया $900। $900 में से $300 मिलेंगे ए को, और $600 मिलेंगे बी को। $900 कंप्लीट हो गया। बी को क्यों ज़्यादा मिले जी, बी ने ट्रैफिक ज़्यादा दी है, 2 लाख ट्रैफिक, उसे डबल ट्रैफिक दिए तो रेवेन्यू भी डबल मिलेगा। इस तरीके से इसका प्रॉफिट का सिस्टम होगा। लेकिन दूसरा फंक्शन जो है गरीबों की इन्वेंट्री में, वो ये है कि एडसेंस आपका खुद का है, आप चाह रहे हो हमारी इन्वेंट्री के थ्रू कोई भी दुनिया की और साइट, मूवीज़ वाली साइट मोनेटाइज करवाना, फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो ये वाला डोमेन है apple.com, ये मोनेटाइज है एडसेंस के साथ। लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं मूवीज़ वाली साइट पे एप्पल वाले जो एड्स है वो मैं इस डोमेन पे चलाऊं। ठीक है, तो हम आपको ये वाला जो है ना सर्विस प्रोवाइड करेंगे गरीबों की इन्वेंट्री के थ्रू थ्रू सॉरी थ्रू कुछ मतलब कि सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेके, जो कि $1-2 भी हो सकते हैं या $5-10 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप ही लोग बताएंगे कितनी प्राइस रखी जाए। ठीक है, तो वो सब्सक्रिप्शन फ़ीस देने के बाद आप हमारी गरीबों की इन्वेंट्री पे अपना अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पे अपने एडसेंस की डिटेल्स फिल करेंगे, लॉगिन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पब्लिशर आईडी और साइट का नेम और एक दो जो है ना ऐड यूनिट आपसे मांगा जाएगा, बस वो देना है। उसके बाद जिस साइट को आपने मोनेटाइज करवाना है ना, उसके लिए हमारी गरीबों की इन्वेंट्री आपको एक ऐड यूनिट क्रिएट करके देगी। वो आपने ऐड यूनिट यहाँ पे मूवीज फ्लिक्स मतलब कि जो भी आपका अदर डोमेन है जो आपको मोनेटाइज करवाना चाहते हो, उस पे जाके लगाएंगे, तो इस वाले डोमेन के ऐड इस वाले डोमेन पे लाइव हो जाएंगे थ्रू हमारी गरीबों की इन्वेंट्री। उसकी अर्निंग हमारे गरीबों की इन्वेंट्री को नहीं आएगी, उसकी अर्निंग डायरेक्ट आपकी एडसेंस को जाएगी। ठीक है, तो ये वाला तीसरा ऑर्गेनिक वे है अर्निंग करने का। एक फ्री वाला मेथड है जिसमें हमारा मतलब के चार्जेस भी होंगे, हमारी परसेंटेज भी होगी, जो कि ये ए बी वाला फार्मूला समझाया। और दूसरा ये है कि आप अपने एडसेंस पे लगा के तीसरे डोमेन को मोनेटाइज करवा सकते हो, उसमें सर्विस चार्जेस होंगे। ठीक है, तो हाँ, मुझे उसके लिए इन्वेस्टर्स की भी ज़रूरत है भाई। अगर कोई बंदा पार्टनरशिप करना चाहता है गरीबों की इन्वेंट्री में, तो मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे अमीर बना दो, फिर अमीरों की इन्वेंट्री बना देंगे। ठीक है, तो ये मेथड थे 2-3। अब लास्ट में मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या क्वेश्चन होंगे, मैंने नींद में सही तरह मेथड बताया भी है कि नहीं, आई डोंट नो। कल इंशाल्लाह जाग के सही तरीके से फ्रेश होके, ठीक है, ये जो है ना बोर्ड का इंशाल्लाह मैंने काम करना है। तो मेन मेथड जो मैंने देना ना आपको, वो ये बोर्ड का मेथड ही है बेसिकली। ठीक है, जो कि कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होगा। उसका एक क्लिक ऑटोमेटिक भी बना दूंगा मैं,
ताकि बल्कि क्लिक ऑटोमेटिक को रहने ही दो यार, क्लिक मैनुअल दे देना तो वो इंप्रेशन वाला जो फॉर्मूला है ना वो बोट संभाल लेगा। आपको कोई भी एड्स पावर पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने का आप एड्स पावर पेड लोगे ना उतने पैसे यार मेरे बोट के दे देना, वो बेहतर है, ठीक है। इंशाल्लाह एड्स पावर से ज़्यादा सिक्योरिटी लाऊंगा मैं उस बोट में। तो मेन मेथड हमारा बोर्ड का था, वैसे ही मैंने टाइम वेस्ट कर दिया इतना, लेकिन क्लिक का भी आपको बताना ज़रूरी था, वहाँ पे से तो आपसे आपको सिर्फ इंप्रेशन जाने हैं, तो क्लिक का मैं जितना समझा सका समझा दिया। बेसिकली मैंने इतना टाइम इसलिए लगा दिया कि यार आप लोगों ने ज़्यादा वोट दिए थे बिगिनियर टू एडवांस लेवल सीखने के लिए। तो बिगिनियर टू एडवांस लेवल समझाने की कोशिश में तकरीबन 45 मिनट की वीडियो हो गई है और आगे चलती जा रही है, पता नहीं मैं कब वीडियो बंद करूँगा। तो अल्लाह हाफिज़। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन करते ना है, मैं भी यूट्यूबर बनूँगा।